गुजरात में पकड़े गए अलकायदा मॉड्यूल के मामले में बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएसआई के इशारे पर एक्टिव मॉड्यूल था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक आर्मी और आईएसआई अधिकारियों के संपर्क में था मॉड्यूल। सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए गोपनीय जानकारी पहुंचा रहे थे। कल गुजरात एटीएस ने अलकायदा के 4 आतंकियों को पकड़ा। गुजरात से 2 और दिल्ली नोएडा से 1 की गिरफ्तारी। सोशल मीडिया से एक दूसरे के संपर्क में थे चारों। बड़े हमले के ऑर्डर का था इंतजार। कांवड़ियों पर दिए बयान के चलते लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्यों ने दी चेतावनी। मौर्य के आवास पर जलाभिषेक करने का आह्वान। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। बोले, जो लोग शुद्धि की बात कर रहे हैं वो कहीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया से तो नहीं है। एआईएमआईएम यूपी चीफ शौकत अली का कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान। कांवड़ियों को उत्पाती और आतंकवादी बताया। बोले कि कांवड़ियों ने देश में अशांति फैलाई है, इन्हें जेल में भेजना चाहिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की साजिश का खुलासा किया। नईमुद्दीन, फहीमुद्दीन, जमीरुद्दीन और शालिक नाम के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के भड़काऊ ऑडियो वीडियो शेयर करके सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश कर रहे थे। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड किया। छांगुर बाबा गैंग से नजदीकी के चलते हिंदू युवती के अपहरण का केस दर्ज नहीं किया था। जाकिर नाइक से जुड़े यूपी धर्मांतरण के तार फंडिंग करने वाली कई संस्थाएं रडार पर। ईडी जल्द शुरू कर सकती है जांच। आगरा धर्मांतरण केस में दिल्ली से 3 और गिरफ्तारी। लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर बनाते थे शिकार। आरोपियों के पास से संदिग्ध सामान मिला। यूपी के कुशीनगर में भी धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। एक महिला समेत आधा दर्जन मुस्लिम युवक अरेस्ट। वोटर लिस्ट पर जारी घमासान के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। विधानसभा चुनाव बहिष्कार के संकेत दिए। बोले कि चुनाव बॉयकॉट पर विपक्षी दलों से बात करेंगे। तेजस्वी यादव बोले, जब चुनाव ईमानदारी से ही नहीं होंगे तो क्या मतलब है। ऐसे में तो चुनाव से बेहतर है चुनाव आयोग मौजूदा सरकार को एक्सटेंशन दे दे। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू का पलटवार। तेजस्वी को बताया हताश और निराश। कहा कि हताश और निराश होकर तेजस्वी ऐसे बयान दे रहे हैं, जनता पहले ही उन्हें नकार चुकी है। जेडीयू ने कहा कि आरजेडी को राजनीति से बेदखल होने की आशंका है। राजनीति में फर्जीवाड़े के पर्याय है तेजस्वी। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी बोले, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू बीजेपी के गठबंधन की हार होगी। 2/3 बहुमत के साथ सरकार भी बनाएंगे। बिहार में एसआईआर के तहत 98% से ज्यादा वोटर्स ने फॉर्म भरे। 20 लाख मतदाता पाए गए मृत। 28 लाख वोटर्स ने स्थायी रूप से पिराज को छोड़ा। चुनाव आयोग ने कहा कि 7 लाख लोगों का एक जगह से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है। 1 लाख वोटर्स का पता नहीं है। 15 लाख वोटर्स ने फॉर्म नहीं लौटाए हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की प्रक्रिया। वोटर लिस्ट की तैयारी के बाद वोटिंग की तारीख का ऐलान होगा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के बहाने खेला ओबीसी कार्ड। कहा कि अगर तेलंगाना के बंडारू दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो 100 खून माफ हो जाएंगे। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद बंदी ने विपक्ष के सांसदों को 5 सितारा होटल में डिनर पार्टी दी। सपा और कांग्रेस के साथ ही कई विपक्षी दलों के सांसदों के साथ वक्फ कानून को लेकर चर्चा भी की। महादाई परियोजना पर आपस में भिड़े कर्नाटक और गोवा के सीएम सिद्धरमैया ने महादाई परियोजना पर गोवा के मुख्यमंत्री की टिप्पणी को कर्नाटक के लोगों का अपमान बताया। महादाई नदी परियोजना को लेकर गोवा के सीएम ने लड़ाई जारी रखने की बात कही। सीएम सावंत बोले कि गोवा में आने वाले महादाई नदी का पानी स्वतंत्र रूप से बहना चाहिए। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक एक करके लोगों की फरियाद भी सुनी। महाराष्ट्र सरकार ने नई आवास नीति 2025 को मंजूरी दी। 2030 तक के सभी को किफायती घर देने का लक्ष्य। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका। सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय पर लगाया अंकुश। बिना सीएम की इजाजत के कोई फंड मंजूर नहीं होगा। हिंदी मराठी भाषा विवाद पर गवर्नर के दिए बयान को लेकर सियासत तेज हुई। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, गवर्नर भी मराठी सीखें और अगला भाषण मराठी में दें। आनंद दुबे का महाराष्ट्र के गवर्नर को मैसेज कहा कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन मराठी कल्चर का सम्मान करना होगा। सीएम फडणवीस ने गवर्नर का बचाव किया। उन्हें राजनीतिक विवाद में लाना सही नहीं कहा। राज्यपाल के समर्थन में महाराष्ट्र कांग्रेस कहा कि मुंबई में लोग रोजी रोटी कमाने आते हैं, ना कि मराठी सीखने। गवर्नर ने कहा कि मारपीट करेंगे तो राज्य में निवेश कैसे आएगा। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। कुलदीप उर्फ थेला नाम का एक बदमाश घायल हुआ। 3 बदमाश फरार। 1 बाइक, पिस्तौल और 25,000 रुपए बरामद। यूपी के मैनपुरी में सर्वोदय विद्यालय के कई बच्चों को फूड पॉइजनिंग। बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के बांदा में दिल दहला देने वाली घटना। बिस्किट लेने गए 4 साल के मासूम पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। गला दबोचकर घसीटा, नोचा। मासूम की मौके पर ही मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल।
चंदन मिश्रा पुलिस की जांच तेज, आरोपी तौसीफ से पूछताछ में कई खुलासे। चंदन को 28 गोलियां मारी थी, 5 शूटर्स ने किया था अटैक। शेरू ने हत्या के लिए सुपारी दी थी। हत्या के बाद सभी शूटर्स को मिलने वाले थे 5-5 लाख रुपए। जेल में निशु और शेरू की मुलाकात हुई थी। हत्या के बाद तौसीफ ने अपना हुलिया बदला, बाल और दाढ़ी कटाई, तस्वीर आई सामने। बिहार के हाजीपुर में 2 ट्रकों के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत। हादसे में 2 ड्राइवर सहित 1 अन्य की मौत हुई। ट्रक में टक्कर के बाद लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हाजीपुर के एसडीएम ने भी मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। भोपाल में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज हुई। क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नशीली दवा, पिस्तौल और 2 कार भी जब्त। महाराष्ट्र के धुले में 2 ज्वेलर्स से लूट की वारदात। बदमाशों ने गन पॉइंट पर घटना को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर गांव वालों का हमला। वन विभाग की गाड़ियों में की तोड़फोड़, कई पुलिस वालों को चोटें आईं। नवी मुंबई में शख्स ने प्रेमिका के पति को अगवा करके मर्डर किया। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजा। पश्चिम बंगाल के आसानसोल में दामोदर नदी पर बना लोहे का पुल गिरा। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। पुल से गुजर रही पीएचई की पाइपलाइन को पहुंचा नुकसान। पाइपलाइन टूटने से करीब 50 गांवों में हो सकती है पानी की किल्लत। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, कहा कि पीएचई को पुल की निगरानी करनी थी। ड्रग्स के खिलाफ बाड़मेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली और आसपास के इलाके में हुई भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के करीब पहुंचा। अलर्ट पर है प्रशासन। लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर काफी बड़ा दिखा। हरियाणा के हथनीकुंड बराज से छोड़ा गया है 54,000 क्यूसेक पानी। पुंछ के चतराल रोड के ऊपर से बह रहा है पानी। भारी बारिश के बाद नाला हुआ ओवरफ्लो। पानी के तेज बहाव को देखते हुए ट्रैफिक को रोका गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बदला मौसम का मिजाज। मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को मिली राहत। पंजाब के मोगा में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। हरगोविंद नगर इलाके में घरों में घुसा पानी। ओडिशा के भुवनेश्वर में मूसलाधार बारिश। मौसम में बदलाव से लोगों को मिल रही है राहत। तमिलनाडु के चेन्नई में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के चलते शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या। हरियाली अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने लगाए जय श्री महाकाल के नारे। ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर लंदन पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ प्रधानमंत्री का स्वागत। ल्यूटन में होटल के बाहर तिरंगा और पोस्टर्स के साथ उमड़ा भारतीय समुदाय। पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर जोरदार स्वागत। पीएम मोदी की आज पीएम केयर स्टारमर के साथ होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर ने मुक्त व्यापार समझौते को बताया नौकरी और विकास के लिए बड़ी जीत। कहा कि टैरिफ में कटौती से कपड़े, जूते और खाद्य उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। पीएम स्टारमर ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में विस्तार करेंगी और ब्रिटिश कंपनियां भारत में व्यापार के नए अवसर हासिल कर सकेंगी। मोबाइल फोन के क्षेत्र में भारत ने हासिल की सफलता के नए आयाम। मोबाइल एक्सपोर्ट 10 साल में 146% बढ़ा। प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो। भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा में टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया। अब यात्रियों को 1 दिन पहले करना होगा आवेदन। टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए लिया गया है फैसला। एंड्रॉयड और गूगल प्ले से भारत को 4 लाख करोड़ की कमाई। डिजिटल क्रांति बनी बदलाव की ताकत। शोध कंपनी पब्लिक फर्स्ट की रिपोर्ट। 5 साल बाद चीनी नागरिकों को वीजा देगा भारत। 2020 में हुई गलवान की झड़प के बाद एंट्री बंद की थी। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन भारत ने 4 विकेट खोकर 264 रन बनाए थे। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर 19 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। मैनचेस्टर में 51 साल बाद किसी भारतीय ओपनर ने जोड़ी है 50। यशस्वी जायसवाल ने 58 रन की शानदार पारी खेली। टीम इंडिया से साई सुदर्शन ने भी जोड़ा 50। साई सुदर्शन 61 रन बनाकर हुए आउट। केएल राहुल 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आई टीम इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल ने किया निराश, 12 रन बनाकर आउट। क्रिस वोक्स की यॉर्कर पर गेंद लगने के बाद ऋषभ पंत हुए रिटायर्ड हर्ड। चोटिल पंत के पैर से खून निकलता दिखा। मैदान से बाहर जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना पड़ा। ऋषभ पंत के इंग्लैंड में 1000 रन पूरे। घर से बाहर किसी एक देश में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बने। केएल राहुल इंग्लैंड में 1000 रन बनाने वाले 5वें भारतीय बने हैं। सचिन तेंदुलकर, द्रविड़, गावस्कर और कोहली के खास क्लब में शामिल हुए। मैनचेस्टर टेस्ट में अंशुल कंबोज का डेब्यू। दीप दासगुप्ता ने सौंपी टेस्ट कैप। टेस्ट डेब्यू पर बोले अंशुल कंबोज, जितना हो सके बेहतर करने की कोशिश करूंगा। मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन लंकाशायर के क्रिकेट क्लब से फारूक इंजीनियर और क्लाइव लॉयड को सम्मानित किया। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में एक स्टैंड का नाम अब फारूक इंजीनियर रखा जाएगा। फारूक इंजीनियर विदेशी मैदान पर यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि भारत के लिए गर्व का क्षण है।
ऑस्ट्रेलिया ने T20 मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त। अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद भावुक हुए आंद्रे रसेल बोले, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मैच से पहले वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। दिव्या देशमुख FIDE महिला विश्व शतरंज के कप के फाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन चीन की जोंगाई टैंग को हराया। भारतीय बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु ने शानदार शुरुआत की। जापान की शटलर को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री की। कोलकाता में डुरंड कप का आगाज। उद्घाटन मैच में ईस्ट बंगाल ने 5-0 से साउथ यूनाइटेड को हराया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किक मारकर डुरंड कप का उद्घाटन किया। रंगारंग कार्यक्रम ने सबका मन मोहा। आर्मी एविएशन के 3 हेलीकॉप्टर्स का फ्लाई पास्ट भी हुआ। पंजाब हॉकी लीग की 31 अगस्त से होगी शुरुआत। अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशि 30 लाख रुपए दी जाएगी। वीनस विलियम्स बनी सिंगल्स मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी। DC ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने से 22 साल छोटी पीटर स्टर्स को हराया। दिल्ली सरकार ने फिल्म तन्वी द ग्रेट को किया टैक्स फ्री। एक लड़की के स्ट्रगल पर बनी है फिल्म।